वो सब अहाँ के बरसाती मेढक कह सकै छी, जते भी जय भीम के नाम पर राजनीति करे वाला ई जते भी संगठन है जे दलितों महादलितों के नाम पर पूरे देश में राजनीति होती है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हों, हमको बताइए ना, इसी दलित महादलित टोले के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम। कहाँ गए दलितों के नेता? जो नेता वोट के समय आते हैं और इस मोहल्ले में 200-500 की राजनीति करके हम कहाँ गए? ये नेता लोग कहाँ गए? राम और जय भीम का नारा लगाने वाले लोग जो कहते हैं कि हम यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, हमारा इतना बड़ा संगठन है, हमारा इतना बड़ा व्यवस्था है। 15 साल बेमिसाल विद्यालय का बुरा हाल। अभी हम मौजूद है दरभंगा जिला में। जी मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं। बिहार के हम दरभंगा जिला में मौजूद हैं और दरभंगा जिला का कुमय भदौन पंचायत है और ये विनोबा गांव है। जी दलित का गांव है, छोटी सी बस्ती है और ये लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं कि हमारा विद्यालय बन जाए, दलित बच्चा पढ़े इसमें। और 15 साल का विकास जो है वो हम आपको दिखाने आए हैं। नीतीश जी का विकास है, सुशासन बाबू का विकास है, यही विकास है, 15 साल का विकास है। और यहाँ के टीचर कहाँ गुम हो गए, कहाँ गायब हो गए, आसमान निकल गया कि ज़मीन निकल गई, पता ही नहीं चल रहा है। जो टीचर को धरना करना चाहिए था कि स्कूल खराब है, स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं हो रही है, आज स्टूडेंट सब यहाँ धरना पर बैठे हैं। और कुछ संगठन के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले विकास हम दिखाते हैं। यह विकास है, ऐसा विकास है कि कब गिर जाएगा। बिहार साफ तभी होगा जब विद्यालय आगे बढ़ेगा, शिक्षा आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी सिर्फ रोड, सड़क, एम्बुलेंस देना को ही विकास समझते हैं। रोड बना दिए उनको विकास समझते हैं। लेकिन विकास तो होता है विद्यालय का उन्नति, विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था। लेकिन शिक्षा व्यवस्था कहाँ तक है आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ संगठन के लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार कितने दिन से धरना पर है। हर जगह मिथिला स्टूडेंट यूनियन धरना पर बैठती है, बीमार पड़ती है, लेकिन उनका इलाज भी सही ढंग से नहीं हो पाता। फिर भी संघर्ष जारी रहता है इन सबका। क्या नाम हुआ आपका? मैं वीरेंद्र कुमार झा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का वर्तमान में दरभंगा जिला अध्यक्ष हूँ। कितना दिन से आप धरना पर बैठे हैं? अभी जहाँ तक मिथिला स्टूडेंट यूनियन की बात हुई तो शिक्षा के उसमें ज़्यादातर पैर हाथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन डालता है कि स्टूडेंट को डिग्री जल्दी मिल जाए, पढ़ाई व्यवस्था ठीक हो, स्कूल ठीक हो, तभी तो जब शिक्षा अच्छा होगा बिहार में तभी तो आगे बढ़ेंगे लोग। लेकिन यहाँ शिक्षा व्यवस्था किस हद तक रहता है बिहार में? बिहार में लोग भी समझते हैं कि रोड पुल बनाना ही विकास है। हम लोग, सही में आपने कहा पत्रकार बंधु, कि हम लोग विश्वविद्यालय से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक लड़ाई लड़ रहे हैं और यह सुशासन की सरकार की ऐसी लापरवाही और ऐसी निकम्मी व्यवस्था हो गई है कि न प्राथमिक विद्यालय की स्थिति ठीक है और न विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक है। विश्वविद्यालय में आंदोलन किए तो उसके लिए एफआईआर, प्राथमिक विद्यालय के लिए मांग कर रहे हैं तो पता नहीं, अभी तो 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। तो हम लोग व्यवस्था के बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी दबंग बाहुबली, किसी शिक्षक मास्टर सबसे नहीं है। हम लोगों की लड़ाई तो इस व्यवस्था से है। भ्रष्ट सिस्टम से आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम तो और भ्रष्ट करता ही जा रहा है बिहार को। बिहार में सिर्फ पुल उद्घाटन होता है, सभी पुल कहाँ उद्घाटन होता है? पटना में होता है ना पुल उद्घाटन। मिथिला की क्या हाल है आपको ही पता है, हमें भी पता है कि मिथिला को किस हद तक कीचड़ में डुबो दिया गया। आज देखिए ना, हम लोग इस विनोबा नगर के प्राथमिक विद्यालय में बैठे हुए हैं। यह एक दलित महादलित का टोला है और इस विद्यालय की पूर्व की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर कई सारे शिक्षक थे, प्रधान अध्यापक थी, मिड डे मील बनता था, लगभग 300 बच्चों के आसपास यहाँ इस विद्यालय में पढ़ते थे। लेकिन इसको साजिश कहिए, प्रशासनिक लापरवाही कहिए, या शिक्षा विभाग जो लूट मचाए हुए है टेबल पे बैठकर, जो बड़े बड़े आला अफसर अधिकारी हैं वो टेबल पे बैठकर तो लूट मचाने में लगे हुए हैं। उनको क्या लेना देना है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? क्यों?
क्योंकि न डीओ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है ना ही उनका बेटा इस विद्यालय में पढ़ने आता है, ना ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का बेटा इस विद्यालय में पढ़ने आता है, ना ही सांसद का बेटा पढ़ता है यहाँ, ना ही विधायक का बेटा यहाँ पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ता किसका बेटा है? जो खेत खलिहान में काम करते हैं, मजदूर आबादी के लोग, जो उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो शिक्षा महकमा लूट मचाने में व्यस्त है और उनका बच्चा तो डीपीएस जीडी गोयनका और सेंटोबा कृष्णा आइडल पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है ये उसी भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था बनाम आम जनमानस की लड़ाई है। हमें इस विद्यालय के संदर्भ में यह कहना है कि हमारा जो यह स्कूल है, यह स्कूल बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चल रहा था। 1.5 साल पहले इस विद्यालय से सीमेंट बालू प्लास्टर झरना शुरू हुआ और प्रधान अध्यापक ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कहने के, पता नहीं आदेश भी निर्गत हुआ होगा, कहने के आधार पर यहाँ से ये विद्यालय स्थानांतरित होकर चला गया। आपको भदौन में एक मिडिल स्कूल स्थित है लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ चला गया वह विद्यालय। और यह विद्यालय आप जैसा कि देख रहे हैं, यह विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय है विनोबा नगर। यह प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चे होते हैं और अधिकतम उम्र सीमा उन बच्चों की कितनी 8 साल 9 साल की होती है। और ये बच्चे अपने गांव से मजबूरन उस विद्यालय में जाने को पलायित हो रहे हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने क्या सोचकर आदेश जारी कर दिया? बिना इंक्वायरी किए हुए, बिना जांच निरीक्षण किए हुए उन्होंने आदेश पत्र जारी कर दिया कि यहाँ का बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा, क्योंकि उनका बच्चा तो नहीं पढ़ रहा था, ये तो दलितों का बच्चा है। यदि कल ट्रैक्टर ठोक ही दे तो क्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उस बच्चे को लौटा देंगे? क्या जिलाधिकारी उस बच्चे को दे देंगे? और पिछले 1.5 साल में आप सड़क से आए होंगे मीडिया बंधु, आपने देखा होगा यह सड़क कितना फास्ट है। यह बंगरटा सुपौल हाटगाछी का मेन रोड है, जहां पर 50-60 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे की स्पीड से मोटरसाइकिल, टेम्पू, बस तक चलता है। और आए दिन ये घटना घटित होती है। आप पेपर उठाकर देखिए, पिछले 1.5 साल का पेपर का कॉलम खोल के देखिए, आपको सड़क दुर्घटना में बच्चे घायल हुए हैं, बाइक से ठोकर लगकर घायल हुए हैं, ट्रैक्टर से ठोकर लग के घायल हुए हैं, स्कूल जाने के क्रम में पानी में डूबने की घटना है। हम लोग इसीलिए इसी भ्रष्ट निकम्मी व्यवस्था के विरुद्ध पूरे गांववासी के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर पिछले 2 दिनों से बैठे हुए हैं। आज यह अनशन का 3रा दिन लगातार जारी है। हम लोग सुन रहे हैं ना शिक्षा मंत्री जी और नीतीश कुमार जी, आज स्कूल बंद हो गया लेकिन टीचर का तनख्वाह चालू है 1.5 साल से। वैसे से टीचर को उठाकर फेंक देना चाहिए। और जहाँ तक आप बात किए पुलिस प्रशासन, सीओ बीओ सब की बात किए आप कि वो नहीं आते, वो क्यों आएंगे देखने? उनके बच्चे तो डीपीएस श्री कृष्णा में पढ़ते हैं। यहाँ जो पढ़ते हैं वो कीचड़ में रहने वाले पढ़ते हैं। उनकी कोई औकात नहीं है, गरीब समाज है, उनको हमेशा छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। यहाँ की सिस्टम भ्रष्ट है, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, जितने भी पदाधिकारी सब भ्रष्ट है, क्योंकि समझते हैं कि गरीब समाज है, ये हमारे सामने नज़र उठा के बात भी नहीं करेगा। इसलिए बात नहीं करेगा क्योंकि इनको शिक्षा मिली ही नहीं है। शिक्षा अगर मिल जाएगी इनको तो ये भी नज़र में नज़र मिलाकर बात करेगा। आज आप सरकार को क्या कहिएगा इस पर, शिक्षा व्यवस्था पर? मैं तो यही कहूँगा कि विपक्ष का स्वर मजबूत होना चाहिए। आज यह दलित महादलित टोला है। दलितों महादलितों के नाम पर पूरे देश में राजनीति होती है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हों, या विपक्ष में बैठे माननीय तेजस्वी जी हों, ये सब विपक्ष की राजनीति में दलित महादलित की राजनीति करते हैं। लेकिन जब सड़क पर सच्चाई के लिए, उनके हक और अधिकार की बात होती है तो उनके मुंह पर टेप सट जाता है। हमको बताइए ना, इसी दलित महादलित टोले के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम। कहाँ गए दलितों के नेता? जो नेता वोट के समय आते हैं और इस मोहल्ले में
200-500 की राजनीति करके हमारे भाई बंधुओं को ठग कर बरगला कर वोट लेकर चले जाते हैं, वादा करते हैं कि हम स्कूल बना देंगे, हम अस्पताल बना देंगे, हम डॉक्टर की व्यवस्था कर देंगे। कहाँ गए ये नेता लोग? कहाँ गए राम और जय भीम का नारा लगाने वाले लोग जो कहते हैं कि हम यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, हमारा इतना बड़ा संगठन है, हमारा इतना बड़ा व्यवस्था है, तो आए इस व्यवस्था के विरुद्ध लड़े? कहाँ कोई नज़र आता है? मैं सरकार को आगाह कर रहा हूँ, चेता रहा हूँ कि वो दिन महोदय दूर नहीं है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में हमने जो लड़ाई ठानी है आपके भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध, आपके भ्रष्ट मेडिकल व्यवस्था जो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके विरुद्ध हम बुनियादी मांग कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र में संविधान के सूचियों में लिखा हुआ है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, हमें बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले। मैं कहाँ संविधान से इतर की बात कर रहा हूँ? जो मंत्री, विधायक और सांसद संविधान की शपथ खाते हैं, उसकी गरिमा की शपथ खाते हैं, मैं वही तो मांग कर रहा हूँ। लेकिन देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब चुनाव की डफली बजेगी तो ये सांसद महोदय गोपाल कक्का, ये विधायिका महोदय बड़ी बड़ी गाड़ी एसी चैम्बर में बैठकर गांव-गांव में घूमेंगे और माता भाई बहनों को प्रणाम करते हुए कहेंगे कि दलित चाची अहाँ चाची छी हमर, भैया अहाँ हमर भैया छी। वो नाटक नौटंकी और ढोंग करने के लिए उस वक्त मिलेंगे। अभी बताइए ना, गौरा बोराम पीएचसी में 10 दिन पहले एक एम्बुलेंस दिया गया, एक एम्बुलेंस। सोचिए कितनी शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए विधायक और सांसद को कि इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र, किरतपुर, गौरा बोराम, बिरौल, इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें 2-3 आप एम्बुलेंस देते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? इस गौरा बोराम पीएचसी में मात्र 4 डॉक्टर एमबीबीएस है और इतना बड़ा 13 पंचायत का गौरा बोराम प्रखंड है। आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो वो वहाँ पर जाकर इलाज करवाएगा। और यहाँ तो बात छोड़िए, मैं रात की घटना, अपने अनशन की बात बता रहा हूँ। मैं तो अनशनकारी हूँ, उसका हाल सुन लीजिए। हम अनशन पर बैठे हुए हैं, मेरा साथी विजय कुमार बेहोश हो गया, 2 दिन से अनशन पे है। वह बेहोश हुआ तो मैंने पीएचसी प्रभारी महोदय को फ़ोन किया कि सर हमारे साथी को पानी चढ़वाने की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो सकता है, हम एम्बुलेंस भेज देते हैं और अपने अस्पताल पर बुलाते हैं। अपने अस्पताल पर नहीं बुलाया उन्होंने, क्यों? क्योंकि उस गौरा बोराम पीएचसी का पोल खुल जाएगा कि वहाँ पर नरक से बदतर स्थिति है। न जाने के लिए सड़क है, न लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। डॉक्टर का तो मैंने बता दिया कि 4 गो एमबीबीएस डॉक्टर है, 1-2 गो आयुर्वेद वाले हैं, 2 गो एमबीबीएस हैं। वो फाइल पोथी पर्चा ही भरने में व्यस्त रहते हैं। और उन्होंने रात में एम्बुलेंस कहाँ भेजा? तो बिरौल पीएचसी पर भेजा। और बिरौल पीएचसी पर मेरा साथी गया, डॉक्टर ने सिर्फ ऊपर से परीक्षण किया और परीक्षण करते ही उसको सीधा डीएमसीएच रेफ़र कर दिया कि आप डीएमसीएच चले जाइए। बताइए ना, इस बिरौल पीएचसी में एक अनशनकारी साथी को पानी चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है और सांसद महोदय तमगा बांटते फिरते हैं। शर्म नहीं आता है? किस मुंह से? ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है सांसद महोदय का, उन्हें रत्ती भर शर्म नहीं होता है? उनको रत्ती भर इस बात की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं होती है कि मुझे जिस समाज के लोगों ने वोट देकर जिताया और जिनके दम पर मैं आह भरता हूँ, चाव से भोजन देकर ठाठ से लोगों को कहता हूँ कि मैं आपका सांसद हूँ, इस सांसद महोदय को रत्ती भर चिंता नहीं हुई कि हम अपने बिरौल पीएचसी को ही कम से कम व्यवस्थित कर लें, वहाँ पर 10 डॉक्टर और शानदार एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा लें। और बात एम्बुलेंस की और एम्स की करते हैं, कहते हैं कि हम एम्स बनाएंगे। एम्स तो 2019 में ही बनकर तैयार हो गया, शिलान्यास पता नहीं कितने बार। हाँ, वो गोपाल कक्का के जेब से पैसा आया था, मिट्टीकरण शुरू हो रहा है। आप भी मीडिया बंधु हैं, देख ही रहे हैं, एम्स बन ही रहा है। हम लोगों ने भी घर घर ईंटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे, आंदोलन चलाया, मुहिम हमारी तेज हुई तो महोदय को लगा कि अब तो हमारा धोती ढीला हो जाएगा, तो मिट्टीकरण का काम शुरू कर दिया और गांव-गांव में घूम कर कहने लगे कि हम अब तो एम्स बना डालो। आप तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इलेक्शन जब आएगा तो एम्स बनेगा ही। इलेक्शन के टाइम में एक मुद्दा रहेगा, मिथिला का मुद्दा, जो एम्स बनाए हैं हमको वोट दीजिए।
और जो इस दलित के लिए जो दलित जो समाज के लिए जय भीम करते हैं कि दलित के हम नेता हैं, दलित की हम पार्टी हैं, दलित के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। आज 3 दिन से आप लोग धरना पर बैठे हैं, कहाँ तक आपको सपोर्ट मिला उनका? देखियो, सबसे पहले अहाँ के एकटा बात बतबै छी जे जते भी दलित, महादलित, अल्पसंख्यक या जते कोनो भी जाति के नाम पर डिवाइड करै छै, ई सब सबटा वोट बैंकक राजनीति छै। ओ सब सबटा इलेक्शन के टाइम में नजर आता है। बस वो सब अहाँ के बरसाती मेढक कहि सकै छी। जते भी जय भीम के नाम पर राजनीति करे वाला ई जते भी संगठन छै जे जय भीम के नाम पर राजनीति करे छै, जते भी दलित महादलित के नाम पर राजनीति करे छै, ओ सब सबटा मात्र चुनाव में एतुका आदमी के ठोकऽ के लेल अबै छै। एकटा चीज अहाँ देखबै, औसतन अगर एहि क्षेत्र के अगर अहाँ सर्वे करै छियै, अगर एतुका एजुकेशन के अगर डाटा निकालै छियै, तऽ दलित और महादलित के जते भी बस्ती छै और जते ओकर पॉपुलेशन छै, मैक्सिमम परसेंटेज जे छै से असाक्षर छै। अहाँ देख सकै छियै। तऽ ओकर सबके नेता जे छै से ठकतै कतऽ? ओ सब एतै हमरा सब लग ठकै लए, तो ओकरा पढ़ेबै नहीं कनी काल। बात आपको बता दे, ये सब कभी सुधरेंगे नहीं। इनके लिए मिथिला मात्र एक ऐसी पार्टी है, बोलिए संगठन बोलिए, जो कि संगठन 2015 में बना था, पार्टी 2019 में बना। क्या सही था ना? जी बिल्कुल। पार्टी बोलिए या संगठन बोलिए, ये लाठियां खाते हैं स्टूडेंट के लिए, गरीबों के लिए धरना पर बैठते हैं, भूख हड़ताल पर 20-20 दिन तक भूखे रहते हैं, बिना पानी के तड़पते रहते हैं, हॉस्पिटल में छटपटाते रहते हैं। लेकिन जब इनका वक्त आएगा ना, तो ये इनको पता भी नहीं चलेगा मिथिला स्टूडेंट कौन है। इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे विद्यालय की लड़ाई लड़े थे और विद्यालय बना दिया। कौन है हम इनको नहीं जान रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो इंसान बनना पड़ेगा। अरे धर्मवादी बाद में बनिएगा, पहले इंसान बनिए। जिस दिन इंसान आप बन जाते हैं तो उस दिन आपका शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा और आपके बच्चे लोग पढ़ेंगे और सवाल करना जान जाएंगे। आज ये सवाल करने आए हैं। आज अगर आपके ये बच्चे पढ़े लिखे होते ना, तो आज ये सवाल करते और सीओ बीओ सबका गर्दन पकड़ कर सवाल पूछते, विधायक का गर्दन पकड़ कर सवाल पूछते कि आपको हम वोट दिए, क्या हम इसीलिए वोट दिए कि हम पढ़ नहीं सकें? हम काम करने के लिए बने हैं, हम बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम करने के लिए बने हैं, झाड़ू मारने के लिए बने हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं है पढ़ना? लेकिन इनको हम बता दें कि सुधरिएगा नहीं तो आप इसी तरह रहिएगा और इसी तरह का टूटा स्कूल मिलेगा और पढ़ाई भी नहीं कर पाइएगा आप लोग। इसलिए आप लोग सुधरिए, इंसान बनिए, ताकि आप लोग का विकास भी होगा, शिक्षा का विकास होगा। जहाँ शिक्षा का विकास हो जाएगा ना, तो सब चीज़ मिलेगा आपको। मंदिर में भी जाइएगा, मस्जिद में भी जाइएगा। जब तक पढ़िएगा तभी तक, अगर पढ़िएगा नहीं तो आपको मंत्रों नहीं पढ़ना आएगा।